बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। शांति वार्ता फेल हुई तो ईरान पर भीषण हमले। ईरान पर हमले के लिए जंगी जहाज तैयार हैं। ईरान पर पहले से भी घातक हमले करेंगे। जंगी जहाजों में सबसे अच्छे हथियार भरे जा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर विनोद अगस्टीन और एम्बेसडर दीपक वोरा। विनोद सर, ये मेरा प्योरली मिलिटरी एक सवाल है। सर एक बात बताइए, अंग्रेजी का शब्द है रिप्लेनिशमेंट। अमेरिका को थोड़ी राहत मिल गई पिछले 3 दिनों में, उनको बहुत जरूरी था। इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर रिजर्व फोर्सेस भी बड़ी परेशान है। लेकिन ईरान ने भी तो सर कुछ स्ट्रैटेजाइजिंग की होगी इन 3 दिनों के अंदर। अगर ट्रंप हथियार भर रहे हैं तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये शांत, मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये जो शांति वार्ता जो है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है रूज। ये शांति वार्ता एक रूज है। ये इस चोले में ईरान के जो वायलेंस है या अटैक है, उसकी तीव्रता कम करके ईरान के ऊपर या उनके प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक बढ़ाने की इनकी जो मंशा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए। ये इतिहास गवाह है इस बात को। देखिए, आगे जाकर के आप देखिएगा, ये रूस फॉल फ्लैट होगा। इसमें पाकिस्तान, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विल बी द फॉल गाय। पाकिस्तान के जरिए इजराइल को, ईरान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओके, आई कांट से इट बेटर देन दिस। ओके, अब मैं सीधे चलूंगा। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ है। दीपक सर, 24 घंटे पहले नेटो के मार्क रूटे ने मुलाकात की है। हालांकि मार्क रूटे डोनाल्ड ट्रंप के फैन बॉय ज्यादा हैं, ये सब कोई जानते हैं। जब वो नीदरलैंड्स में थे तब वो फैन बॉय की तरह थे, अभी भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, 24 घंटे में क्या हुआ है? स्पेन ने सीधे सीधे कह दिया यूरोप अपनी आर्मी बनाएगा। 24 घंटे में काजा कलास ने कहा है कि लेबनान पे हमले बंद होने चाहिए। 24 घंटे में मैक्रोन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हमले बंद होने चाहिए लेबनान पर। जर्मनी ने मैसेज दिया कि हमले बंद होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर कीर स्टार्मर यूएई में जाके अपनी आधी से ज्यादा फोर्सेस से मुलाकात कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको बेइज्जत करने के बाद मजबूरन उनसे फोन पर बात कर चुके हैं। सर, क्या ट्रंप के ऊपर मॉरल प्रेशर बहुत नहीं होगा? ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है उसके ऊपर। मॉरल प्रेशर की वो परवाह नहीं करता क्योंकि मोरालिटी तो है नहीं, बट इमोशनल प्रेशर उस पर बहुत है क्योंकि अकेला पड़ गया है बिल्कुल। अब उसके अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स को भूल जाइए, वो परवाह नहीं करता। उसका इंटरेस्ट सिर्फ था धंधा। अब बिजनेसमैन जो राष्ट्रपति बना, नॉट राष्ट्रपति जिसने बिजनेस अपना। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि इसका फायदा हो सर। इसने तो ये भी सुना था, अफवाह उड़ी थी, इसने ईरान से कहा कि जो आप चार्ज करोगे $1 या $2 पर बैरल जो बांटे, वहां से हम आधा आधा बांट लेंगे। तो मेरा अपना मानना है ही इज डिसअपॉइंटेड। इसको अब नजर नहीं आ रहा कि मैं पैसे कहां से बना सकता हूं, क्योंकि जो शायद बात चली थी रेयर अर्थ हमको मिलेंगे जिहादिस्तान से, वो कुछ नहीं हुआ उसका। नाउ ही इज वरीड कि भाई इतना जो खर्चा हो गया है, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास डिप्लोमेसी के लिहाज से आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को यह खबर बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा की हम बात करें, ध्यान से देखेगा, यह बहुत बड़ी खबर है। कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही शांति वार्ता अब सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं रही है, बल्कि हाई वोल्टेज रिस्क मिशन बन चुकी है। हालांकि कई फाइटर प्लेन्स इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान के आसमान में देखे गए हैं। बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी देखे गए हैं। एक तरफ अयतुल्ला अली खमनेई की मौत के इतने दिन बाद भी ईरान उबल रहा है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने कहा है कि वो अपने पिता की शहादत भूले नहीं है, वो बदला लेकर रहेंगे। मुज्तबा खमनेई ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान अपने मरहूम सुप्रीम लीडर और शहीदों का बदला लेने के लिए पक्का इरादा रखता है। तो वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता से पहले एक ऐसे व्यक्ति ने अलार्म बजाया है जो पाकिस्तान की असलियत को अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि दुआ करें कि इस्लामाबाद में होने जा रही शांति वार्ता में सब ठीक हो। खतरे की घंटी किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सचिव एरी फ्लिशर ने बजाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेराड कश्नर और स्टीव विटकॉफ के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उससे ठीक पहले एरी फ्लेशर ने पाकिस्तान की जो तस्वीर खींची है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए किसी रेड सिग्नल से कम नहीं है। एरी फ्लेशर ने पहले भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ विदेश दौरों पर जा चुके हैं।
और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल कूटनीति का कैंसर बन चुका है। ऐसे में ये एक हाई रिस्क मिशन है। एरी फ्लिशन ने इस यात्रा से पहले अमेरिका को क्या अलर्ट किया वो देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई सामान्य मेजबान देश नहीं है। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। पाकिस्तान में सत्ता का नियंत्रण हमेशा स्थिर रहा है। पाकिस्तान में हाई लेवल यात्राएं जोखिम भरी रही हैं। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को चकमा देने वाले विमान का सहारा लेना पड़ा था। उन्हें लोकेशन छुपाने के लिए चुपके से विमान बदलने पड़े थे। 2006 में सीक्रेट सर्विस भी बिल क्लिंटन की यात्रा के खिलाफ थी। ऐसे में इस्लामाबाद में शांति वार्ता सीक्रेट सर्विस की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वैसे एरी फ्लिशर ने यह अलर्ट 2 दिन पहले दिया था, लेकिन तब तक अमेरिकी डेलीगेशन कि पाकिस्तान यात्रा का पूरा प्लान बन चुका था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और कई अधिकारी पहले ही पाकिस्तान में। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और सीक्रेट सर्विस तीनों ने मिलकर इस यात्रा का पूरा प्लान बनाया। आखिर इस्लामाबाद किस तरह एक छावनी में तब्दील हो गया है और वेंस की यात्रा के लिए क्या तैयारियां की गई, ये रिपोर्ट जरूर देखिए। वेंस की सुरक्षा में पहली लेयर में यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, दूसरी लेयर में अमेरिकी टैक्टिकल रिस्पांस की टीम है, जबकि तीसरी लेयर में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान हैं। अमेरिका से 5 विमान और 3 हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 30 सदस्यों की एडवांस सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ लिमोजीन, 10 बख्तरबंद एसयूवी, विशेष जैमर वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक जैमर व्हीकल्स भी वैन से पहले ही इस्लामाबाद आ गए। अल-कायदा और जैश जैसे आतंकी संगठनों से खतरा, ISIS के प्रॉक्सी संगठनों से खतरा, ईरान समर्थित मिलिशिया से अटैक का डर, अमेरिका विरोधी संगठनों से हमले का डर, TTP और बलोच विद्रोही विदेशी मेहमानों के लिए खतरा बन सकते हैं।